अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की थर्ड वीडियो बनाएंगे और आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अच्छा जी, अब बच्चों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि जो मैंने आपको सबसे पहले पेयरिंग स्कीम का एक लेक्चर शेयर किया है, तो अगर आप उस लेक्चर को अच्छे से गौर से सुन लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने 10th क्लास की किस तरह से बहुत कम टाइम में किस तरह से पूरी तैयारी करनी है और फुल मार्क्स कैसे लेने हैं। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपने सबसे पहले वो वीडियो सुनी होगी मेरी। तो अगर नहीं सुनी तो जल्दी से जाइएगा और आपने सबसे पहले वो वीडियो सुन ली है, उसके बाद आपको सारे का सारा आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है और बिल्कुल शॉर्ट कोट्स एंड फुल मार्क्स वाली जो हमारा एक स्कीम है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसको आप जरा लाजमी सुनिएगा। उसके बाद अब इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगा और रिव्यू एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के अंदर हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, तो लिहाजा आपने 10th क्लास के अंदर कोई भी रिव्यू एक्सरसाइज का लेक्चर मिस नहीं करना। तो पहले ही हम शॉर्ट तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों ने इसी जोश और जज्बे के साथ मेरे साथ जुड़े रहना है और सारी की सारी वीडियो सुनते जाइएगा और आपकी एकदम तैयारी मस्त होती जाएगी। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है और ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बता दूं और वो ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। एक आपके पास फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें से मैं लास्ट वीडियो जो अपलोड की है, वीडियो नंबर 2, उसके अंदर मैंने आपको बाय फैक्टराइजेशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। पहले आप वो भी सुन लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट हम थर्ड वाला जो मेथड पढ़ने लगे हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम नहीं पढ़ रहे, उसको हम एक थोड़ी देर के लिए माफी दे रहे हैं। ठीक है, चलें अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, 5 वाला पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, 4 वाला पार्ट करेंगे, 6 वाला पार्ट करेंगे और ये जो 6 पार्ट्स हैं इनको दे देंगे माफी। इनको क्या दे देंगे, इनको हम माफी दे देंगे। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लास्ट वाले 4 पार्ट हम नहीं सोल्व करेंगे और इसके जो फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चले मैं सबसे पहला पार्ट लिखता हूँ। अब एक बात पहले ये सुन लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको याद कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद नहीं होता, इसको आप याद कर लें। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला याद कर लें, इसी को यूज करना है और हमने इन क्वेश्चन को एंजॉय करते जाना है। देखें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 7x। अब आप लोगों को याद होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो देखी है उसके अंदर ये था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3 टर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उन तीनों का सम लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और इसको इक्वल टू 0 लाना होता है। तो ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले बच्चों ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इन टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। इधर बचेगा 0 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और उधर पहले से 7x लिखा हुआ है, मैंने इसको लिखा प्लस 7x और बच्चों ये -2 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -2। ठीक हो गया जी। अब हम इसको लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड पे लिखा और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे। ये बच्चों मेरे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है आपने, अब वो ये है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली थी क्या,
वो आपके पास थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ए बी सी की वैल्यू क्या होती है। तो चलें दोबारा से देख लेते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप लिख लें यहाँ पे हेयर, आप यहाँ पे लिख लें हेयर। अब बच्चों ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर कुछ भी नहीं है तो आपने 1 लेना है। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू हुआ करेगी वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ करेगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपने 1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है बी, तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, तो वो आपके पास होगा 7 के इक्वल, ये आपके पास आ गया +7। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों सी क्या है, सी का मतलब है कॉन्स्टेंट टर्म, सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, तो सी का मतलब है -2, सी का मतलब -2। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम नेगेटिव लगाएंगे, अगर कोई प्लस है तो हम उसको प्लस ही लिखेंगे। तो a इक्वल 1 आ गया, और b इक्वल 7 आ गया, और c इक्वल -2 के आ गया। अब हमने बच्चों करना है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे x इज इक्वल, मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac, ठीक है जी, ओवर 2a। ये मैंने लगाया यहाँ पे फार्मूला, जो कि जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं, जहां जहां पे a होगा हम a की वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां पे b होगा हम b की वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, देखो बच्चों माइनस b का मतलब है b की वैल्यू आपको 7 दी गई है, ये b की जगह पे लगाया 7, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। अब दोबारा से b स्क्वायर है तो b की वैल्यू आपके पास 7 है, तो उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है -4। अब बच्चों आपके पास a है तो a का मतलब है आपके पास 1 है, a का मतलब 1 है, और c का मतलब आपके पास ये नेक्स्ट c लिखा हुआ है, तो c का मतलब आपके पास बच्चों -2 है, c का मतलब -2 है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए बच्चों आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आपने रखना है एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 2 और a की जगह पे आपने दोबारा लिखना है 1। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट आपने इसको कर लेना है सॉल्व, और आपका आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये -7 बन जाएगा, ये बन जाएगा -7। उसके बाद बच्चों ये 7 का स्क्वायर ओपन किया तो ये आपके पास आया 49, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस -2, क्योंकि आपके पास ये तीनों टर्म जो है ना ये सिंगल टाइम बनेगी, मतलब मल्टीप्लाई होकर सिंगल वैल्यू बनेगी, ठीक है। आपने इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू बनाना है इन तीनों को, ठीक है। अब आपने लिखा माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 4 1 4, 4 2 आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास आ गया इस तरह से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल प्लस माइनस मतलब -7 प्लस माइनस बच्चों 49 प्लस 8 कितना होता है, 49 प्लस 8 कितना होता है, 57 होता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 57 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब आपके पास बच्चों 57 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, डेसिमल पॉइंट के अंदर आता है, तो यही आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट s.s. इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2, ये आपके पास इसका आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में। तो बच्चों ये मजे की बात आपको बताऊं, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया गया, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दी गई है वैल्यू, तो आपने जस्ट सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने लिख लेना है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, क्योंकि ये आपके पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको ए बी सी की वैल्यू इजीली मिल सके। अच्छा बच्चों ये देखो ऊपर वाला एक्स स्क्वेयर जो है उसका कोफिशिएंट 5 है, नीचे वाले एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ वाली वैल्यू ए इज इक्वल 5 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे हियर ए इज इक्वल 5। उसके बाद बच्चों बी की वैल्यू आपके पास एक्स के साथ वाली वैल्यू ऊपर एक्स के साथ 8 है, नीचे एक्स के साथ बी है, तो बच्चों बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, और नेक्स्ट सी की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 1, तो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, हम लिखेंगे x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a, ठीक है जी, हमने लगाया फार्मूला। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये लीजिए हमने वैल्यूज पुट की, तो माइनस बी की वैल्यू हमने पुट की 8, जैसे जहां पे b है b की वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे c है
हम सी की वैल्यू पुट करेंगे और इनको आगे कर लेंगे सॉल्व। तो बच्चों बी की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास बच्चों ये नेक्स्ट ए है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है और नेक्स्ट सी है तो सी की वैल्यू आपके पास 1 है। ये आपने इतनी वैल्यू सारी की सारी पुट कर ली, जहां पे ए है ए की वैल्यू पुट कर ली, जहां बी है बी की वैल्यू पुट कर ली, जहां सी है और उसकी सी की वैल्यू पुट कर ली और डिनोमिनेटर में ए है तो ए की जगह पे हम बच्चों दोबारा से 5 पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब ये आपने वैल्यूज पुट कर ली। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर -8 आपके पास वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस अब बच्चों स्क्वायर रूट वैसे ही एक दफा लगाएंगे और 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होगा, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब बच्चों इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू बनाएंगे, 4 5 20, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 20, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 10 बन जाएगा, 5 2 10 होता है, 5 2 10 आप लिखेंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपने इधर x वैसे ही लिखते आना और इधर बन जाएगा आपके पास ऊपर -8 प्लस माइनस बच्चों 64 माइनस 20 क्या होता है, ये आपके पास होगा 44 और नीचे आपके पास 10 वैसे ही रहेगा। अब आप लोगों के पास अच्छे वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छे वाला कैलकुलेटर होने का मतलब ये है कि जिस पे अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 44 करें आपको मिले 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11। अच्छा ये मिलना चाहिए। अब देखें, अब कुछ कैलकुलेटर ऐसे हैं जिसमें वो मतलब इस तरह की वैल्यू नहीं आएगी, वो डेसिमल पॉइंट के अंदर आएगी। तो अच्छी तो बात यह है कि आप लोगों के पास अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे साइड पे लिख हम इसको एंजॉय करेंगे। किस तरह से बच्चों, 44 को लिख सकते हैं 4 × 11। अब देखें हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखा जो कि 4 है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रखा जो कि 11 है, तो हम दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 11 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर्स नहीं है तो अच्छे वाला कैलकुलेटर नहीं है तो हम इसको इस तरह से डील करेंगे। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 44 की जगह पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10 आ गया। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, ऊपर आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो एक -8 है और एक 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, तो दोनों में से आप 2 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि आप -8 को लिख सकते हो 2 × 4, तो आपका 2 ये वाला और 2 ये वाला 1 1 टाइम कॉमन चला गया। उसके बाद बाकी जो आपके पास अंदर बचेगा वो माइनस वैसे ही रहेगा, साथ 4 बचेगा, प्लस -2 आपका बाहर चला गया, पीछे आपके पास डिनोमिनेटर में 10 वैसे ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों लास्ट पे हमने क्या करना है, इस 2 को जो हमने कॉमन किया है इसको हमने कट करना है 10 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ऊपर -4 स्क्वायर रूट ऑफ 11 वैसे ही बचेगा और नीचे बचेगा आपके पास 5। ठीक है जी, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो हम लिखेंगे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5, ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें, और थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चले हम इंटरेस्टिंग है तो हम इंटरेस्ट लेंगे। चलें इंस्टॉल करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं लाऊंगा लेफ्ट साइड पे और इधर आके हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x² के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x² के साथ जब मैंने इसको कंपेयर किया, बच्चों x² का कोफिशिएंट ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, नीचे x² का कोफिशिएंट a है, a इक्वल आ जाएगा, आप लिखोगे हियर a इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद बच्चों b किसके इक्वल आएगा, अब ऊपर लिखा हुआ है x, तो बच्चों x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, इसका मतलब b की वैल्यू आएगी 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो b का कोफिशिएंट मतलब b इज इक्वल 1 के आ जाएगा। और c की वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, ये 3 वैल्यूज आ गई।
अब हम इन तीन वैल्यूज को करेंगे एंजॉय फार्मूले के अंदर। अब देखो आपने बच्चों यहाँ पे लिखा, आपने इसको लिखना है इस तरह से कि फार्मूला आपका है x इज इक्वल, ये आपके पास नेक्स्ट मैंने फार्मूला लिखा और इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज करेंगे पुट, और ये वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आपको पता है ए बी सी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, तो जहाँ पे ए होगा ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ बी होगा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो चलें बी की जगह पे हम पुट करेंगे, बी की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 है, उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही आएगा, उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो बी का मतलब आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर -4। अब बच्चों ए की वैल्यू, ये नेक्स्ट ए है तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको मैंने ब्रैकेट में रखा। और नेक्स्ट आपके पास जो सी है तो सी की वैल्यू बच्चों मेरे पास है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखें 2 वैसे ही रहेगा और ए की जगह पे हम वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ए की जगह पे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अच्छा बच्चों अब देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे एक काम करना है, ये जो तीन वैल्यूज होती है ना ये वाली 4ac -4ac, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करवा के सिंगल वैल्यू बनाना होता है, ठीक है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट भी ये सारी वैल्यू एक साथ लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास बच्चों ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो ऊपर मैं एक दफा स्क्वायर वैसे लगा देता हूँ। अब देखें ये माइनस बच्चों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपके पास आ गया प्लस। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 16, 4 4 जा 16। तो बच्चों बाकी जो बचा आपके पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये दो दफा हुआ सेम आपस में मल्टीप्लाई, इसको मैंने लिखा 4 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अच्छा जी अब देखो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही रहेगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख देते हैं। बच्चों ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि इस 2 की पावर 1 है और 3 का जो स्क्वायर रूट है 3 की पावर है 1/2, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हम इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस। अच्छा अब बच्चों आपने स्क्वायर रूट वैसे ही लगाया और 1 भी वैसे ही लिखा, और ये इसको हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कर दिया कट। तो बच्चों 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया 48, ठीक है। जब हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैंने लिखा 48, ठीक है। अब बच्चों 48 और 1 मिलकर क्या बनेगा, ये आपके पास मिलकर बनेगा, चले मैं यहाँ पे नहीं तो एक स्टेप और नीचे लिख देता हूँ, ये बच्चों मेरे पास बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49। चलें ये वाला स्टेप तो वैसे मैं इसके अंदर यहाँ पे आगे कवर कर सकता था, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों -1 प्लस माइनस, तो बच्चों 48 और 1 मिलकर बनेगा 49, तो ये आपने 49 लिखा और नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही आएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब आप लिखोगे -1 प्लस माइनस, बच्चों 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, यहाँ पे हमने ये वाला एक काम करना है कि 2 केस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस के साथ 7 लिखा हुआ है, तो हम इसको प्लस भी लिखेंगे और एक लिखेंगे माइनस। ये लो मैंने यहाँ पे भी कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया और यहाँ कॉमा लगाया। इधर लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल -1, चलें +7 मैं इधर रख लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इस साइड पे हम लगाएंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ऊपर आएगा 7 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। मैंने इसके बना लिए 2 केस। अच्छा अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये बच्चों आपके पास जो लिखा हुआ है ना -1 प्लस 7, तो ये आपको मिलेगा 6 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने क्या करना है, ये 2 1 और 2 3 कर देना है कट, तो ये आपके पास इसका ये इक्वल आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। अब फाइनल हमारा आंसर आएगा जो इस वैल्यू का x की वैल्यू का, वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चों आपने ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पे,
कि जब आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर लिखा हो a ओवर a, तो मतलब नीचे वाले a के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जहां पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसकी जगह आप लिखोगे 1, और जहां जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसके ऊपर आप लगा दोगे स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 हो तो हम लिखते नहीं होते, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, डायरेक्ट आपने ये याद रखना है। जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो तो नीचे वाली वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हो तो आप ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, और नीचे वाली वैल्यू को आप छोड़ दो, उसको स्किप कर दो, उसकी जगह 1 लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो लिखते नहीं होते। इसका मतलब हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ऊपर वाला जो 3 होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट, इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। ठीक है जी, ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, और ये केस आपने साइड पे लिखना है, सिंस a ओवर a का स्क्वायर रूट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a, तो ये आपने साइड पे लिख दिया, और ये आपने अच्छे से तैयार करना है इस बात को। चलें अब आप देखें बच्चों दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, और ये हमने ऐसा किया क्यों। एक्चुअली ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। बच्चों आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। एक्चुअली ये रैशनलाइज हो क्या है, तो ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने का इसका, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको तैयार होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है या अयोटा आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म को खत्म करते हैं या अयोटा को खत्म करते हैं। अच्छा जी बच्चों, ऊपर आ जाएगा -1 -7, तो ये बनेगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 1 2 4 आपके पास इसकी कटिंग होगी, तो यहाँ आएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बच्चों अब ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अब आप ये कहेंगे कि सर ये देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, हमने इसको रैशनलाइज क्यों नहीं किया। हमने इसको रैशनलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, ये साथ माइनस लगा हुआ है, जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, उसका यही आंसर आएगा, और आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लीजिएगा इन दोनों वैल्यूज को। चले मैं अगर सोल्यूशन सेट लिखूं तो मुझे फिर इस चीज को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे लेके जाना पड़ेगा। चलें ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोगों की खातिर इतना तो कर सकते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है, इसका मैं लिखूंगा सोल्यूशन, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा खत्म, और इसके जवाब में लिखूंगा जबरदस्त प्यारा सा स्क्रीनशॉट जो कि आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का और -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो चलें नेक्स्ट करते हैं इसका 4 वाला क्वेश्चन, जो कि 4 वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। चलें इसको करते हैं सॉल्व। पहले मुझे आगे से मैदान साफ करना है ताकि हम यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने लिखा 4x², और ये 3x पहले लाके इधर लिखूंगा, 3x माइनस हो जाएगा, और -14 इसको लिखूंगा बाद में, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, ये मैंने इसको बना लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं साथ ही, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलें हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। अब आपको पता है कि जो बच्चों x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, वैसे भी ये देखो ऊपर वाले x² के साथ वाली वैल्यू, नीचे वाले x² के साथ वाली वैल्यू a, आपके पास a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू मिली हमें 4। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b की वैल्यू बच्चों x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, तो x के साथ वाला कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है -3, वो आपके पास b की वैल्यू। उसके बाद c की वैल्यू बच्चों आपके पास होगी -14, तो c की वैल्यू क्या होगी -14, तो -14 का मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर। अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, जो कि हम काम कर रहे हैं फार्मूले के रिलेटेड। हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल, हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल -b प्लस माइनस b प्लस माइनस, ये आपने स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लिखना है,
और यहाँ आएगा 4ac ओवर 2a। ठीक है जी। चलें, अब आपने बच्चों इस फार्मूले को तो लिख लिया, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज एडजस्ट करनी है। तो वैल्यूज एडजस्ट करना बहुत सिंपल सा काम है बच्चों। सबसे पहले लिखा हुआ है b, माइनस b है तो माइनस हम रखेंगे इसको बाहर, और ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखेंगे, वो है -3। दोबारा से लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास 4 है। c की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे मुझे c लिखना है पहले, c इज इक्वल -14, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो c की वैल्यू बच्चों आपके पास है -14। ठीक है जी। अब इसका है स्क्वायर रूट, तो हम वैसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 और a की जगह पे हम रखेंगे 4। तो नेक्स्ट बच्चों ये वाला आपके पास स्टेप आएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास लिखा होगा कि ये माइनस और माइनस बच्चों आपके पास हो जाएगा प्लस, तो ये होगा +3। अब बच्चों इसको सोल्व करना है, कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें या वैसे सोल्व कर लें। तो कैलकुलेटर पे जब सोल्व करेंगे तो आपने ब्रैकेट का यूज लाजमी करना है, ब्रैकेट इस्तेमाल लाजमी करनी है। तो -3 का स्क्वायर बच्चों आपके पास +9 होता है। रीजन ये है कि बेस जब नेगेटिव होती है तो ऊपर पावर अगर इवन होती है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो आप तो जो माइनस है उसको खत्म कर देते हो, 3 की पावर 2 9 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में होगा प्लस, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हम सिंगल टर्म बनाते हैं, सिंगल वैल्यू बनाते हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, बच्चों 16 को आपने 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 224। ठीक है। आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, और डिनोमिनेटर में आएगा 8। अब देखो ऊपर बच्चों आपके पास आ गया 3 प्लस माइनस, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 224 में आपने 9 को ऐड किया तो आपके पास आएगा 233 ओवर 8। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, क्योंकि 233 का स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आता है, और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको माफ कर देंगे, और हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, और सॉल्यूशन सेट के अंदर हम दोबारा से वैल्यू सारी वैसे ही हम डिडो कॉपी कर देंगे, और आपके पास ये इसका सॉल्यूशन सेट मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, लास्ट 2 पार्ट्स बाकी हैं, उसको करते हैं सॉल्व, और आपका ये वाला लेक्चर हो जाएगा खत्म। आपके पास 5 वाला पार्ट है, तो 5 वाला पार्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये देखें मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एक रीजन है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया 6x² -3 -7x। इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे, तो इसको ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। मतलब कैसे, x² का कोफिशिएंट तो आपके पास a है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये तो आपके पास c है, और जो x का कोफिशिएंट है ये आपके पास b होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट है वो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास इसकी बनेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x², पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म लिखते हैं। तो x वाली टर्म को मैं पहले लिख दूंगा -7x, और -3 को मैं बाद में लिखूंगा। ये कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास बन जाएगी और इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, ये आपने लिख दिया। और अब हम यहाँ से a b c की वैल्यू लेते हैं, और उसके बाद हम उसको फार्मूले में यूज करते हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब आपको इतना तो आइडिया है कि a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, a की वैल्यू होती है वो x² के साथ वाली वैल्यू होती है, मतलब x² का कोफिशिएंट होता है, और जो b है वो आपके पास होगा -7, जो कि आपके पास x का कोफिशिएंट होता है, और जो लास्ट पे c वैल्यू बचेगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, जिसके साथ x नहीं लिखा होगा, वो आपके पास c होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। आपने लिखा -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, ये आपने फार्मूला लिखा। अब आपने इस फार्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना है। जहां पे a होगा उसकी वैल्यू पुट करो, जहां पे b होगा उसकी वैल्यू लगानी है, और जहां पे c होगा उसकी वैल्यू लगानी है। चले, माइनस आपका पहले वैसे ही रहेगा, और इस b की जगह पे हम पुट करेंगे -7। तो पहले मुझे इसको b के इक्वल लिखना है, जो कि -7 है।
तो हम लिखेंगे b इज इक्वल -7। इसको जरा सही कर लें। उसके बाद आपके पास आएगा प्लस माइनस, बच्चों b की वैल्यू दोबारा से -7, ठीक है। -4 वैसे रहेगा, a की जगह पे बच्चों आएगा +6, c की जगह पे आएगा -3, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में a की जगह पे हम दोबारा लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है जी। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। बच्चों ये माइनस और माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, ये बन गया +7। उसके बाद देखो ये -7 का स्क्वायर, तो दोबारा से बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, आंसर विल बी पॉजिटिव, तो ये आएगा 49, ठीक है। +49 आएगा, माइनस नहीं लिखना, ठीक है। कैलकुलेटर पे अगर आप सोल्व करोगे तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं, इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम बनाएंगे सिंगल वैल्यू, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस से सबसे पहले हो गया मल्टीप्लाई के हो गए प्लस, और 6 4 24, 24 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा 72। क्या आएगा? 72 आएगा, ठीक है। और हम ऊपर स्क्वायर रूट को वैसे ही लगाएंगे और यहाँ पे मैं 49 को भी ब्लैक के साथ लिख देता हूँ ताकि आप एक जैसा कलर महसूस करें। अच्छा जी, ये देखें डिनोमिनेटर में 6 to the 12 हो गया। तो चले मैं इसको इसके सामने ही इसका स्टेप एक और लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 7 प्लस माइनस, बच्चों 49 प्लस 72, ये होता है 121, ठीक है। तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 12 वैसे ही आएगा। इसके बाद देखो 7 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 121 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास होता है 11, ठीक है जी। आपको क्या मिलेगा? 11 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 12 वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब आपने बच्चों क्या करना है, अब आपने इसके दो केस बनाने हैं और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। पहला केस क्या होगा? जिसमें हम लिखेंगे 7 प्लस 11 ओवर 12। उसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल 7 माइनस 11 ओवर 12। ये आपने लिखे, इसको बोलते हैं टू केसेस। एक आप प्लस वाली वैल्यू रखते हो और एक आप नेगेटिव वैल्यू रखते हो और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है। 7 प्लस 11 कितना होता है? ये आपके पास होता है 18 ओवर 12। अब आपने इसकी ना कटिंग करनी है। किस टेबल पे कटिंग कर सकते हैं आप? इसकी कर लें आप 6 के टेबल पे कटिंग कर लें। तो 6 3 द आपके पास आएगा 6 3 द 18 और 6 2 द 12। तो आपके पास फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 ओवर 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 11 क्या होता है? -4 होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास 12 वैसे ही आएगा। अब हम इसकी 4 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 4 1 जा और 4 3 जा 12 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3। आपके पास बच्चों यहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, जिसको आपने स्क्रीनशॉट नहीं समझ लेना, ठीक है। क्या समझना है? इसको आपने समझना है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो अगर डिग्री 2 है तो उसके दो आंसर आएंगे। तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और मजे की बात आपको बताता हूँ कि ये पहले से ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनाकर देगी। ये पहले एक्स वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म है। आप डायरेक्ट इसमें से ए बी सी की वैल्यू लेंगे और फार्मूले में यूज कर लेंगे। बच्चों ए की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको हम ए की वैल्यू बोलते हैं, वो आपके पास 3 है। और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम बी बोलते हैं, बी की वैल्यू मिल जाएगी 8 और सी की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है, जिसके साथ एक्स नहीं लिखा होता। विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब हम यूज करेंगे फार्मूला। हम लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a, ठीक है जी। ये फार्मूला। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो मैं जहां b होगा b की वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू आपके पास 8 है, उसको ब्रैकेट में लेंगे और दोबारा से b की वैल्यू आपके पास 8 है, उसका स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है।
4 वैसी रहेगा, ए की वैल्यू आपके पास 3 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो जो जो वैल्यूज आपको दी गई हैं, जो आपने अभी अभी अलहदा से कर ली ए बी सी की वैल्यू, उसको आप उन्हीं की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलें अब आप बच्चों देखें ये आपके पास आएगा नेक्स्ट x इज इक्वल, अब ऊपर आपके पास यहाँ पे 8 को ब्रैकेट खत्म करेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस बच्चों 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा क्या होता है आपके पास होता है 12 2 ज़ा 24। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप देखें दोबारा से आपने इन दोनों को करना है आपस में माइनस, तो ये आएगा -8 प्लस माइनस, बच्चा 64 में से आप 24 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 40। क्या मिलेगा 40। ठीक है, अब मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ, पीछे भी हमने इस तरह का केस सॉल्व किया। तो 40 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, लेकिन अब अच्छे वाले कैलकुलेटर पे आएगा। अगर आप लोगों के पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो आपको डायरेक्ट ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर अच्छे वाला कैलकुलेटर नहीं है तो हम थोड़ी मेहनत करेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे। हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 और 4 का स्क्वायर रूट हमने अलहदा करना है और 10 का स्क्वायर रूट अलहदा करना है। तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। इसका मतलब जो 40 का स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस माइनस, सॉरी ये आपके पास आएगा 8 प्लस माइनस और 40 की जगह पे लिखा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 6। अच्छा जी, अब आप इधर x वैसे ही लिखते रहेंगे। अब आप यहाँ से ऊपर से 2 कर लेंगे कॉमन, क्योंकि 8 है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर ये वाला 2 और ये वाला 2 आपने 1 टाइम निकाला कॉमन, अंदर बचेगा माइनस ये वाला और 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपके पास वैसे ही बचेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 6 आएगा एज इट इज। अच्छा, अब अच्छा जो आपने कॉमन निकाला है ना, इसको आप 6 के साथ कट कर दो, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ऊपर आपके पास बचेगा -4 प्लस माइनस 10 और उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा 3। ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट बनेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, डिनोमिनेटर में 3। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था आपका आज वाला लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज 1.2 के पहले 6 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, जो कि इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इनको आपने सीख लिया। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर नंबर 1 की, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो रिव्यू एक्सरसाइज की इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के।